मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का विवादित बयान सामने आया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया और कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया। कहा उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। मंत्री ने इंदौर जिले के महू में विवादित बयान दिया था। बता दें, रायकुंडा गांव में हलमा कार्यक्रम आयोजित हुआ था और इसी कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। तो सुना आपने मंत्री विजय शाह को, जिन्होंने बयान दिया, आप सफाई दे रहे हैं। जमकर हमला अब कांग्रेस बोल रही है, क्योंकि देखिए मंत्री विजय शाह के बयान पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। तो देखिए, कर्नल सोफिया पर मंत्री शाह ने विवादित बयान क्या दिया। बयान पर बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व ने संज्ञान ले लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सफाई मांगी है। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश संगठन से अब इसकी रिपोर्ट मांगी है। पार्टी आलाकमान ने शाह को तलब किया है। तस्वीरें भी आपको दिखाते जाएंगे लगातार। और देखिए, आनन फानन में प्रदेश मुख्यालय मंत्री पहुंचे। पार्टी आलाकमान ने मंत्री को फटकार लगाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मंत्री विजय शाह ने मुलाकात भी की। हवाई चप्पल में कार्यालय पहुंचे मंत्री विजय शाह और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितनी आनन फानन में वो प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात भी की है। तो पार्टी आलाकमान ने मंत्री को फटकार भी लगाई है। तो देखिए, मंत्री विजय शाह ने बयान क्या दिया। इस बयान पर जहां आलाकमान ने फटकार लगाई, तो वहीं इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। मंत्री विजय शाह के बयान पर सियासत भी देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जमकर हमला बोला और कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान बेहद आपत्तिजनक है। सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा पार करने वाला ये बयान है, ये कांग्रेस का कहना है। तो देखिए, अब कांग्रेस इस बयान को लेकर मंत्री विजय शाह पर जमकर निशाना साध रही है। इसके साथ ही साथ पूरे बीजेपी को घेरा जा रहा है। क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने, सुनवाते हैं आपको। मंत्री का बयान आया विजय शाह जी का, और सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ एक बयान मैं कह सकता हूँ। मैं विजय शाह जी को कहना चाहता हूँ कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं गिना जाता। उसका सिर्फ धर्म एक होता है, देश एक उसका लिए धर्म है। वो देश के लिए वो लड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि देशभक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये मजहब की बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूँ और इस पर तत्काल विजय शाह जी को माफी मांगना चाहिए। तो देखिए, मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने मंत्री के बंगले के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिक फेंकी है। देखिए, मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर घमासान शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस ने बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिक फेंकी। विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी को लेकर देखिए, आलाकमान ने भी मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई। आनन फानन में प्रदेश कार्यालय भी मंत्री विजय शाह पहुंचे। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात की। तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेस अब इसे लेकर मंत्री विजय शाह पर जमकर निशाना साध रही है और नेम प्लेट पर कालिक भी फेंकी है। तस्वीरें आपके सामने कांग्रेस की प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। तो देखिए, विवाद अब बढ़ता जा रहा है और विवाद बढ़ने पर विजय शाह ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ये कहना है वन मंत्री विजय शाह का। तो देखिए, पहले उन्होंने विवादित बयान दिया और फिर जब उस बयान पर विवाद शुरू हो गया, सियासत शुरू हो गई, तो अब विवाद बढ़ने पर मंत्री विजय शाह ने सफाई भी पेश की। कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। क्या कुछ उन्होंने अपनी सफाई में कहा है, सुनवाते हैं आपको। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है। हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ था उसका उन्हीं की भाषा में बदला लिया गया है। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो उस संदर्भ में नहीं है। वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसको बदले।
तो देखिए, आपने बयान भी सुना मंत्री विजय शाह का और उसी बयान पर सियासत शुरू हुई, घमासान शुरू हुआ और इसके साथ ही आपको बता दें विवाद भी। लेकिन अब उन्होंने सफाई भी दी है और इसके साथ ही तस्वीरें देखिए। उस वक्त की तस्वीर है जब आनन फानन में मंत्री विजय शाह प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से मिलने पहुंचे। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए इन 3 तस्वीरों को देखिए। बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। पहली तस्वीर में आप देखिए कि जब मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया, अब उस बयान के बाद फटकार भी लगाई गई पार्टी आलाकमान की तरफ से। देखिए, फटकार लगाई गई, इसका जवाब भी मांगा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रिपोर्ट भी संगठन से मांगी है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने उनसे मुलाकात भी की। इसके साथ ही कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले का विरोध करना शुरू कर दिया है। मंत्री के बंगले के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और नेम प्लेट पर कालिक भी फेंकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, पहले बयान, उसके बाद सफाई भी सामने आई, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की तरफ से सियासत भी देखने को मिल रही है। देखिए, विजय शाह अपनी बात कहकर तो चले गए और सफाई भी दे दी, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल अब पार्टी के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का संदेश लेकर मानवेंद्र सिंह सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे हुए हैं। ये एक बड़ी जानकारी निकल के आ रही है क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था वो सोफिया कुरैशी और खासतौर पर पाकिस्तानियों को कंडक्ट करते हुए ये बात कही थी। हालांकि पार्टी हाईकमान के निर्देश के बाद उन्होंने 2 से 3 बार सफाई दी है। ये कहा है उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन जो बयान दिया गया वो बहुत ही निंदनीय रहा है और यही वजह है कल विष्णुदत्त शर्मा के आवास पे पहुंचे। और दूसरी तरफ सियासत तो अलग है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और ये कहा है कि विजय शाह भले ही माफी मांग रहे हैं लेकिन उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। अक्सर विजय शाह अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार जो बयान दिया है वो उनके लिए काफी महंगा साबित हुआ है। अभी तक विजय शाह के जो बयान आते थे उसमें पार्टी निजी विचार बता देती थी, लेकिन अब पार्टी हाईकमान की तरफ से ये कहा गया है और संगठन स्तर पर रिपोर्ट मांग गई है क्योंकि हाल में ही अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान पे जो अटैक भारत ने किए, आतंकियों को दस्ते नाबूद किए, उसमें सोफिया कुरैशी ने पूरी जानकारी दी और विजय शाह ने कल जो बात अपनी कही है। यही वजह है कि देखिए, अब कांग्रेस निशाना साध भी रही है, लेकिन इसका जवाब कैसे दिया जाएगा देखना होगा। बने रहिएगा, विवेक लौटेंगे आपके पास। और इसी बीच एक और खबर आपको बता दें। खबर ये छतरपुर से है। सोफिया कुरैशी के घर बीजेपी नेता पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का संदेश लेकर बीजेपी नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे। कर्नल सोफिया कुरैशी देश की बेटी हैं, ये संदेश लेकर पहुंचे। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने सोफिया कुरैशी के परिजनों से मुलाकात की। तो देखिए, पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे और जिस बयान को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है, उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का संदेश लेकर बीजेपी नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे, उन्हें देश की बेटी बताया और परिजनों से मुलाकात भी की। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, देखिए, अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो की ही जा रही है। सोफिया कुरैशी के घर बीजेपी नेता पहुंचे हैं। बिल्कुल सही बात है ऋतु। मैं अभी यही बात कह रहा था कि अब इस डैमेज कंट्रोल पार्टी के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है। विष्णुदत्त शर्मा भले ही कल उनसे बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी जो जानकारी निकल के सामने है कि सोफिया कुरैशी के घर में पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह पहुंचे हैं और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का संदेश लेके पहुंचे हैं और ये बताने की कोशिश करेंगे कि विजय शाह का जो बयान था वो उनके लिए नहीं था, बल्कि वो किसी और संदर्भ में कह रहे थे। लेकिन जो ये बयान है इसमें जमकर सियासत हो रही है और सियासत हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार ये जो हमला हुआ उसके बाद विपक्ष पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था और ऐसे में अगर बीजेपी का कोई नेता इस तरीके कोई बयान देता है तो कांग्रेस के लिए ये माइलेज साबित तो होता है। और यही वजह है कि कल जैसे ही विजय शाह का ये बयान आया, पूरी तरीके से कांग्रेस विजय शाह और प्रधानमंत्री तक को घेरने की कोशिश में जुट गई और यही कारण है कि कल देर रात विजय शाह को पार्टी हाईकमान ने बुलाया गया। माना जा रहा है बिल्कुल विवेक, लेकिन अब देखना होगा ये जो घमासान जारी है, ये घमासान कहाँ तक पहुंचेगा, सियासत कहाँ तक पहुंचेगी और इसे कवर करने के लिए इसका कंट्रोल बीजेपी कैसे करती है। फिलहाल शुक्रिया विवेक।